नमस्कार। रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन इस पुस्तक के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम इस पे तीन चैप्टर के बारे में बात करेंगे। उसमें से पहला पहला सुवर्ण के 5 नियम, दूसरा सुवर्ण का महाजन और तीसरा बेबीलोन की दीवारें। सुवर्ण के 5 नियम, जिन नियमों को हम अपने जीवन में धारण करके उसी के साथ साथ हम अपने जीवन में पैसों के साथ साथ अच्छे निर्णय लेने के साथ अच्छे बदलाव कर सकते हैं, इसके बारे में बताए गए हैं। सुवर्ण का पहला नियम है कि अपने कम कमाई का 10वां हिस्सा अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए बचा कर रखे। उस बचाने के लिए हमारे पास ज़्यादा पैसे आने आने शुरू हो जाएंगे। उसी के साथ साथ दूसरा सुवर्ण का नियम यह है कि उस अ, बचत के पैसों के लिए अच्छा कामों को ढूंढे, जहाँ पर वो हमारे लिए अच्छे तरह से काम करे और उससे ज़्यादा ज़्यादा पैसे कमा कर ला सके। तीसरा नियम है सुवर्ण उस समझदार इंसान के पास रहता है जो समझदार इंसानों की अनुभव के अनुसार उसे निवेश करता है। ये तीसरा तीसरा है। और चौथा सुवर्ण का नियम यह है कि उस व्यापारों में ना अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करे जिसकी आपको जानकारी नहीं है, आपका पैसा डूबने की उसमें बहुत से चांसेस होते हैं। और पांचवा नियम यह है कि जल्दी अमीर होने के और चमचमाती अच्छे रिटर्न देने की स्कीम में पैसे लगाने से हमारे पैसे डूब जाते हैं। ये हमारी ज़िंदगी में एक अच्छे 5 नियम है जिनके लिए हमें अपने पैसों के निर्णय को सही लेने में मदद होगी। वो निर्णय अच्छे होंगे और हम अपने जीवन में ग्रो करते रहेंगे। बेबीलोन का सुवर्ण का महाजन, इसमें दो एक सुवर्ण का महाजन है और एक रथ बनाने वाला इंसान है जिसके पास रथ बनाने के काम से 50 सोने के सिक्के आए हैं। और उस 50 सोने के सिक्के से वो क्या क्या कर सकता है, उसकी सलाह के लिए वो सुवर्ण के महाजन से जाकर पूछता है। तो उसे इस पाठ में सुवर्ण के महाजन बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं कि हमारा हमारा जो धन है वो किस तरह से निवेश करना चाहिए जिसके साथ वो बढ़ता रहे और हमारे लिए काम करता रहे। और उसी के साथ साथ तीसरा है बेबीलोन की दीवारें। 3 सप्ताह 5 दिन तक बेबीलोन की शहर में युद्ध हुआ। बहुत सेना ने अटैक किया। बेबीलोन के शहर में बहुत से लोग घबराए हुए थे कि बेबीलोन की दीवारें हमारी सुरक्षा करेंगे या नहीं करेंगे। परंतु उस योद्धा और सैनिकों को ये मालूम था कि बेबीलोन की दीवारें बहुत स्ट्रांग है जो बेबीलोन के लोगों की रक्षा करेंगे। और युद्ध खत्म हो गया और बेबीलोन की दीवारों ने रक्षा की और बेबीलोन के खजाने को लूटने से बचाया। उसी के साथ साथ हमारे इस आधुनिक युग में हमारे जीवन को बचाने के लिए और सुरक्षित बनाने के लिए हमारे बेबीलोन की तरह ही हमारे जीवन के के लिए एक दीवारें होनी चाहिए। वो दीवारें बचत की, वो इन्वेस्टमेंट की और एक लाइफ एंड टर्म इंश्योरेंस की। ये इसका महत्व इस पार्ट में बताए गए हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।